हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है। स्लाइड में आप देख रहे हैं क्या है हमारा मशीन इनपुट आउटपुट। आप लोगों को पता होगा मैंने मशीन इनपुट आउटपुट आपका स्टार्ट करवाया था जीरो लेवल से। ठीक है, जीरो लेवल से स्टार्ट कराया था। इसमें मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स क्लास दी थी, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। आप लोगों को पता होगा, जिन स्टूडेंट ने मेरे ये सेशन देखे हैं उन्हें पता होगा। तो देखो, दो में हमने सिर्फ क्या करा था, मशीन इनपुट आउटपुट के सिर्फ लॉजिक सीखे थे। मतलब कि उसमें मैंने क्या करता, आपको पूरा क्वेश्चन ना दे के मैंने ना एक लाइन दे दी थी और उसके नीचे उसका लॉजिक। तो देखो, पहली क्लास में मैंने 20 लॉजिक कराए थे और दूसरे में 20, तो मतलब हमारे पास 40 लॉजिक हो गए थे। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा, मतलब शुरू किया। तो देखो क्या था इसके अंदर, क्लास नंबर 1 2 हुई, 2 के बाद आपकी 3 से लेके 10 तक हमने बेसिक क्वेश्चन सीखे। और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, जो 10 क्लास था, 10 नंबर क्लास थी, उसमें क्या करा था, उसके अंदर हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया था। कौन सा? IBPS क्लर्क 2018। आज मेरे पास है IBPS क्लर्क PO 2018। तो ये क्लास नंबर 11 है। हम देखेंगे कि जो हमने लॉजिक पढ़े हैं अभी तक, वो इस मतलब कि इसमें इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। देखो, मशीन इनपुट आउटपुट का भी हम नंबर के बेसिस पे ही खेल रहे हैं, मतलब नंबर से ही, नंबर वाला ही बता रहा हूँ। उसके बाद अभी तो हमें इसमें काफ़ी आगे तक चलना है। तो देखते हैं, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है आज की क्लास में। देखो, अगर किसी स्टूडेंट को 100+, मतलब ये मेरी क्लास चल रही है, इसके अंदर मैं आपको 100+ पजल करवा रहा हूँ बैंक PO के लिए और क्लर्क के लिए। आप इसको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए आपको मेंस की चैनल पे जाना मिल जाएगी। ठीक है, एक क्लास ये लॉजिकल रीजनिंग की है, ये भी आपके मेंस की है, ये भी देख लेना। देखो आज का देखो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है। ये देखो मशीन इनपुट का क्वेश्चन है, 2018 IBPS PO में पूछा गया। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स में जो मैंने करवाए वो करे होंगे ना, तो आप इस क्वेश्चन को मात्र क्या कहते हैं 2 से 3 मिनट में कर दोगे। देखते हैं क्या था क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर चलते हैं। देखो, ये देखो, इसको थोड़ा रीड करते हैं हम, क्या बोला गया है। देखो, आप लोगों को पता है, देखो क्या होता है, आ नंबर अरेंजमेंट मशीन विच गिवन एन इनपुट लाइन। ये देखो, ये दे रखी है इनपुट लाइन ऑफ नंबर्स, नंबर्स की दिया। ठीक है, री अरेंज देन फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल। इनको एक अरेंज करो पर्टिकुलर रूल से। देन फॉलोइंग एक एग्जाम्पल दिया है इनपुट का। देखो इस तरीके से होता है। देखो, आपको पता है जैसे कि इनपुट से फर्स्ट स्टेप बनता है, फिर फर्स्ट स्टेप से सेकंड, सेकंड से थर्ड, मतलब इस तरीके से सो ऑन चलता रहता है। और वो बताता है कौन सा लास्ट स्टेप है। देखो इसमें बोला है स्टेप 4 इज द आउटपुट ऑफ द अबो इनपुट। ठीक है, एज पर द रूल फॉलोड इन द अबो स्टेप, जो अबो स्टेप में फॉलो किया गया है। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द अप्रोप्रिएट स्टेप गिवन इनपुट। मतलब देखो, ये आपको एग्जाम्पल दिया है, मतलब इसी में से पहले इनपुट से एक पहला स्टेप बनाया, एक लॉजिक पे बनाया गया, फिर दूसरे मतलब पहले स्टेप से फिर दूसरे पे बनाया गया, इस तरीके से चलता रहेगा। अब आपको एक नया इनपुट दे दिया। मान लो अगर इस इनपुट से, मतलब पहले इनपुट से जो पहला स्टेप बनाया, मतलब इनपुट से फर्स्ट स्टेप, जो लॉजिक इसमें फॉलो हुआ है ना, वही लॉजिक इसमें स्टेप 1 में आप फॉलो करना। फिर आपका स्टेप 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर स्टेप 1 से इस वाले में से जो सेकंड बना गया, फिर इस तरीके से फॉलो करना है। तो इजी क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें इसका लॉजिक समझना होता है। मैंने आपको बताया किस तरीके से लॉजिक आपको फाइंड करना होता है। तो देखो, आप ट्राई करो, उसको वीडियो पॉज करके चाहो तो कर सकते हो या इजीली कर लोगे। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हुए हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम इनपुट को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं क्या है। देखो, आप इस तरीके से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखो ये नंबर है, 1 2, एक गिन भी लेना, 3 4 5 6 7 8 नंबर है और सारे के सारे 2 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतने से मेरा काम खत्म नहीं होगा। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा। देखो, इससे ये स्टेप बनाया ना, किस लॉजिक पे बना है। आप देखो यहाँ पर कितने स्टेप आए हैं, मतलब कितने आपके नंबर्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है इससे इससे ये बनाओ, ये तो फिर तो मतलब सीधे नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखना है, देखो ये नंबर अचानक बड़े बड़े हो गए। हाईएस्ट नंबर 293 है। ठीक है, तो 293, और देखो कि सारे के सारे नंबर है ना, ये जितने नंबर आ रहे हैं आपके, ये इससे देखो दुगने से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब लॉजिक क्या होगा, देखो माइनस करके कोई आएगा नहीं, प्लस करके कोई आएगा नहीं, डिवाइड करोगे तो देखो डिवाइड तो कम ही होता है, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो ये मतलब इनटू मल्टीप्लाई का रूल है मेरे हिसाब से। अब मल्टीप्लाई कैसे, इसको देखने के लिए आप क्या करो, कोई भी एक नंबर ले लो। हो सकता है ये नंबर इसके सामने ही लिखा हो, और ना लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं इसके सामने ही लिखा है। देखो ये नंबर 82 से 84, देखो 8 नंबर है ना, एक एक इसके नीचे तो मान लिया फिलहाल, मैंने अज्यूम कर लिया
इसी तरीके से चेक होता है। तो देखो आप क्या करो, या तो छोटा नंबर ले लो कोई, या बड़ा ले लो, या कोई सा भी नंबर ले लो। चलो मैं आपके हिसाब से देखो ये लास्ट नंबर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 42 से 84 कैसे बनेगा, ये तो इजीली दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई टू। तो हो सकता है कि सारे स्टेप में वन स्टेप में से मल्टीप्लाई टू करके बनाया हो। अब मैं रीचेक करूंगा, पर इधर देखा क्या आया, 17 दूनी 34 होना चाहिए था, 51। ये 3 गुना है, तो मतलब ये लॉजिक मेरा फेल हो गया, मतलब मल्टीप्लाई टू करके सब में नहीं आ रहा है। तो मैं सारे चेक करूंगा, पर मैंने करा 54 × 2 करूंगा तो कितना आएगा, ये 54 × 2 करूंगा। तो देखो यहाँ पे इसको मैं क्लीन करता हूँ, यहाँ इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से और क्लियर नज़र आएगा। ऐसे पेन ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखो अब नज़र आएगा। देखो ये हमने देख लिया था, ये 54 से 108 कैसे आएगा। तो आप देखोगे ये दुगुना है, मतलब ये दुगुना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ 3 गुना, यहाँ 2 गुना। हो सकता है कि एक सीरीज चल रही हो, पहले 2 से कर रहा हो फिर 3 से कर रहा हो, पर मैं सारे चेक करूँगा। यहाँ पर देखो 3 गुना, यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर 3 गुना, ये देखो ये 3 गुना ही हो रहा है ना। फिर देखो यहाँ पर देखो 3 गुना, यहाँ पर 2 गुना। तो अब देखो मैं अब कैसे लिखूंगा, देखो पहले में मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, अब हो सकता है अगला 2 से हो। इस तरीके की सीरीज होती है, पर यहाँ भी 3 से ले रहा है, पर यहाँ से 2 ले लिया, फिर यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 2। मतलब कि एक लॉजिक कुछ अजीब सा है। मतलब मल्टीप्लाई 2 3 तो हो रहे हैं, पर किस लॉजिक पे हो रहे हैं ये पता नहीं। मैंने तो सोचा था कि पहले देखो 2 से कर दिया फिर 3 से, इस तरीके की सीरीज तो होती है, आपने पढ़ा होगा। तो देखो ये लॉजिक नहीं है, तो पर ये मल्टीप्लाई के ही हो रहा। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे, आप देखोगे इसमें 2 तरह के नंबर हैं। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, डिजिट की नहीं। देखो इनपुट में 62 कैसा नंबर है, ये आपका ईवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड है। देखो ये मैं सर्कल से कर देता हूँ उसको, किसको, ईवन को, और स्क्वायर से कर देता हूँ मैं ऑड को। ये क्या है, ये ईवन है, ये ऑड है, ईवन, ऑड, इवन। अब मैंने देखा, देखो अब मैंने देखा, देखो सर्कल वालों के सामने देखो ये मल्टीप्लाई 2 दुगुना ही आ रहा है, पर ये देखा ये 3 गुना है। तो अब ये मैं सर्कल वाले देता हूँ, ये दुगुना, ये दुगुना, ये दुगुना। तो मेरे को क्या पता चला, इसमें शायद इसने इस तरीके का लॉजिक लगाया है कि जो इवन नंबर है उनको तो मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, और जो ऑड नंबर है उनको मल्टीप्लाई से 3 से करा है। शायद यही लॉजिक है, और ये देखो ये मैंने चेक कर लिया था, यही मेरा लॉजिक आ रहा है। तो देखो लॉजिक इस तरीके से भी आ सकता है, सीरीज ना बना के क्या करा, इवन नंबर है, इवन नंबर को मल्टीप्लाई 2, और नंबर को मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरीके से आता है। ये यहाँ पर है। तो ये मैं क्या करूँगा, इस लॉजिक को मैं यहाँ पर अपने, मतलब मेरे को रफ सीट मिली होगी, मेरे हिसाब से आप इसको लिख लो, या फिर लिखो ना। देखो मेन से लिख लोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा इनपुट होगा आपका, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। या आप लिख सकते हो जैसे कि मैं लिख सकता हूँ ऐसे, स्टेप 1 में ई1 का 2, ऑड का, मतलब ई1 मल्टीप्लाई 2, ऑड मल्टीप्लाई 3। या आप सीधा करो, आप इम्प्लीमेंट ही कर दो। स्टेप 1 बनाना तो क्वेश्चन हमें है ही, तो स्टेप 1 में मैं सीधा करूँगा, जितने जितने मेरे ई1 है उनको मल्टीप्लाई 2 से, और बाकी मेरे ऑड से। आप देखो यहाँ तक बात मेरी खत्म होती है। अभी मुझे एक ही स्टेप मिला है, और इसके अंदर 4 स्टेप बताए गए हैं। तो देखो ये स्टेप तो हो गया, अब इस स्टेप से ये बना होगा। अब मैं क्या करूँगा, अगेन ये नंबरों को ना देखूंगा, कितने नंबर है इसमें, 8 ही थे, और नीचे के काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब देखो 8 नंबर से 7 बन रहा है। तो इस तरीके का लॉजिक पता है क्या होता है, हो सकता है ये 2 नंबरों से मिलके बना हो, ये इस तरीके का लॉजिक होता है। और देखो ये इसके मिड में ही लिखा हुआ है, तो ये 2 नंबरों से मिलके ऐसे ऐसे बना है। मतलब कि देखोगे इस तरीके से, इसको बड़ा करते हैं, यहाँ से करते हैं, ये देखो इस, मतलब कि इस नंबर से और इस नंबर से मिलके ये नंबर बना है। यही था नहीं, अच्छा स्टेप हम किस पे थे, फर्स्ट से सेकंड थे। इस नंबर से इन 2 नंबर से मिलके ये बना है, फिर इन 2 से मिलके ये बना है। तो इसी तरीके से तो मिलेगा आपका, 8 से 7 हो गए ना, तो इस तरीके से है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा इसको नंबरों को। देखो मेरे इनपुट के नंबर तो देखो बड़े बड़े हैं, और तो छोटे, मतलब 2 डिजिट के 3 के, मतलब इधर भी 2 के 3 के। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा किस तरीके का इधर लॉजिक लगाया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैं जो स्क्वायर कर रहा हूँ, मुझे इन 2 नंबर से ये नंबर मिला के बनाना पड़ेगा। एक रूल कैसा भी उसका, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, कैसा भी। पर मैं देख रहा हूँ, देखो ये 2 नंबर से ये एक ही नंबर बना हुआ, क्योंकि 7 8 नंबर थे, 8 से आपके सीधे 7 हो रहे हैं, मतलब 2 नंबर से एक बना रहा है। इसी तरीके का लॉजिक होगा, देखो इस तरीके से। या आप ये लास्ट के ले लो, ठीक है, ये मैं फर्स्ट का ले लेता हूँ, लास्ट का। तो देखो 124 से 193 करूँगा, ये 200 तक आ रहा है। तो आप देखोगे ये दोनों जोड़े जाए, इसको 100 मान लूँ तो ये 1224 होगा, मतलब ये करीब आ रहा है, मतलब एकदम करीब आ रहा है। तो मैं इसको ऐड करके देख लेता हूँ, 124, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर तो ये मेरा मैच हो गया। तो हो सकता है कि अब मैं, हो सकता है कि इन दोनों का एडिशन करके यहाँ पर लिखा हो, इन दोनों का एडिशन यहाँ पर लिख दिया,
ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिख दिया। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, पर मैं 93 को 69 से ऐड करूँगा तो कभी नहीं आएगा। तो ये किस तरीके से होता है, देखो नंबर आपके दो हैं, दो डिजिट के, और ये कम हो गया, ये डिवाइड में तो है नहीं, परफेक्ट डिवाइड तो है नहीं, तो मैं माइनस करके देख लेता हूँ कितना था, 93 था ना। देखो इस तरीके से यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 2। तो मुझे पता चल गया किस तरीके से सीरीज चल रही है। देखो हो सकता है इसने पहले ऐड करा हो दो को, फिर माइनस कराओ, पर मैं पूरी चेक करूंगा। तो ऊपर क्या था, मेरे को भी लग रहा था इंटू दो फिर थ्री सीरीज चल रही है, पर कुछ लॉजिक उल्टा ही हो गया। तो अब मैं सारा चेक करूंगा इसको, क्योंकि मेंस में मेरे पास टाइम होता है, मैं सारे चेक करूंगा। इन दोनों को ऐड करके ये आया, इन दोनों का डिफरेंस का हो गया। अब दो डिफरेंस, क्योंकि देखो माइनस करोगे तो बड़े में से छोटा ही करोगे, डिफरेंस ही आया। अगला चेक करता हूँ 69 और 96। देखो देख रहा हूँ मैं, यहाँ 2 डिजिट से 3 डिजिट हो गया, तो मतलब आपका एडिशन ही हुआ होगा। ठीक है, और नंबर भी पास में है। देखो क्या था मेरा, 96 था ना, 96 में 69 जोड़ूंगा तो देखो यहाँ 5, यहाँ पर कितना, तो मतलब सही हो गया। मतलब ये सीरीज हो सकती है शायद, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। आगे देखता हूँ, आगे मैं गया, जैसे यहाँ पर गया, यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ पर चलता हूँ। इन दो नंबरों से ये गया हो, देखो 2193 से 69 करोगे 123 आ रहा है, तो ये माइनस ही है, आप चेक कर सकते हो। 219 से 96, देखो लास्ट में कितना आएगा आपका, 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1। तो मुझे पता चल गया, आप सारे चेक कर लेना। दूसरा लॉजिक क्या है, पहले दो डिजिट का मतलब पहले दो नंबरों का एडिशन करके इसने ये नंबर लिख दिया, फिर दो जो आगे नंबर आए उनका डिफरेंस करके माइनस, मतलब पहले में प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से लेके 8 के 7 नंबर बना दिए। तो ये तो मेरे को स्टेप नंबर इसका 2 मिल गया। अब मैं स्टेप 3 पे जाऊंगा। स्टेप 3 कैसे होगा, देखो 2 से 3 होगा, पर मैं देखूंगा अगेन, देखूंगा ये नंबर देखो कितने हैं, 7, और यहाँ पर भी 7। तो और देख रहे हैं यहाँ पर देखो 3 डिजिट भी नंबर है। सबसे बड़ा नंबर ले लो आप, कोई सा ले लो, 200। 200 से 217 से 14 कैसे नंबर बन सकता है, हो सकता है कोई डिवाइड हो, डिवाइड करके ही आ सकता है। किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे इस मतलब इस डिजिट का तो नहीं हो पाएगा। पर मैं सारे चेक करूंगा, और यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पर भी नंबर कम, ये देख रहा हूँ नंबर एकदम कम होते जा रहे हैं, सारे के सारे नंबर कम होते जा रहे हैं। देखो इसका अगेन तरीका क्या होता है, आप कोई भी नंबर ले लो। मैं देखो इसमें सबसे छोटा नंबर ले लेता हूँ, 24 से 8 बन गया। तो कैसे हो सकता है इसने डिवाइड करा हो, किससे करा हो, 3 से, हाँ हो सकता है। और आगे देखूंगा 165 से 30 करोगे ना तो कभी भी परफेक्ट आपका आएगा नहीं, तो शायद ये डिवाइड का नहीं। आप रीचेक करो आगे, देखो 123 से 6 बनाओगे, कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। देखो इसके अंदर बड़ा अच्छा लॉजिक है, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था इस तरीके का लॉजिक। इसको देखो रीच करते हैं यहाँ से, देखो क्या करता है, देखो ये नंबर है, डिवाइड तो हो नहीं सकता इसके अंदर, और क्या कहते हैं डिवाइड हो नहीं सकता। एक मिनट, डिवाइड हो नहीं सकता, तो देखो क्या करो, ये नंबर से ये बनाया, देखो 24 से आपने डिवाइड करके बनाया तो आएगा नहीं 8, क्योंकि आगे नहीं हो रहा। तो देखो इन दो डिजिट को शायद आपस में मल्टीप्लाई करके 8 आ गया हो, हाँ ये सही है। अब मैं सारे रीचेक करूंगा, देखो यहाँ पर 135 से देखो करो, देखो 3 डिजिट है, एक 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना आएगा, 15, ठीक है। अब देखो 57 से 35 कैसे होगी, 7 पत्ते 7 पंजे 35। अब देखो इससे करो, सारे चेक करने हैं, 2 3 2 7 कितना होगा देखो, ठीक है ये 42। तो मुझे क्या मिला, तो सेकंड डिजिट से आप थर्ड में जाओगे, तो इसका मतलब है, मतलब नंबर से इसने क्या करा है, डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये मेरा लॉजिक मिल गया, डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके इसने लिख दिया। अब मैं थर्ड से फोर्थ पे जाऊंगा, तो देखो फोर्थ में क्या है, अगेन मैं क्या करूँगा, अब ये मेरा क्या कहते हैं इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया, इसको देखूंगा। ये नंबर आधा है, ये नंबर आधा है, ये नंबर, ये तो इजीली मिल गया। इसने क्या करा है, लास्ट में डिवाइड बाई, देखो सब में आधे आधे आ रही है ना, डिवाइड बाई 2। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये अब क्या करना है, देखो अब ये इनपुट पे अप्लाई करना है। देखो ये इस तरीके से इजी क्वेश्चन था। ये आपका देखो एसबीआई पीओ में ही पूछा गया था ना, हाँ देखो एसबीआई पीओ में ही पूछा गया था। एसबीआई पीओ 2018 में, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। पर देखो हमने कॉन्सेप्ट पहले कर लिए, तो तब जाके हमें ये इजी लगा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया होगा आपको 3 से 5 मार्क्स में पूछा गया होगा। तो देखो क्या करूँगा अब मैं ना ये सारे लॉजिक इसमें लगा दूंगा, और फिर इसके बेसिस पे आंसर क्वेश्चन पूछेगा। देखो ये मेरा है इनपुट। देखो पहले स्टेप में क्या करा था, पहले स्टेप में जो E1 नंबर था, नंबर की बात कर रहा हूँ डिजिट की नहीं, उसको मल्टीप्लाई 2, ऑड को करा था मल्टीप्लाई 3, तो मैंने सारे लिख दिए। सेकंड डिजिट में क्या करा था, पहले इसने प्लस से स्टार्ट करता, मतलब इन दोनों का एडिशन, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर एडिशन, फिर डिफरेंस, फिर एडिशन, फिर डिफरेंस। तो ये इस तरीके से मैंने बना दिया। थर्ड में क्या करा था, थर्ड स्टेप में
जो नंबर थे, नंबर की बात कर रहा हूँ, इसके डिजिट्स देखो, नंबर के डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करे थे। जैसे 199 है एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, इसमें कितने डिजिट है, 3, 199, तो कितना आएगा 81। तो इस तरीके से लिख देना। लास्ट स्टेप हमारा इजी था, डिवाइड बाई 2, ये देखो सारे डिवाइड करोगे तो इसके आधे हो गए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है किस तरीके से, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, मतलब एलिमेंट वही है जो कुछ भी हो सकता है, नंबर ही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट 6 फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3। था समझ ना आ रहा हो, देखो बहुत ईजी, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो इसके अंदर इसने ऑर्डर रैंकिंग को शामिल कर लिया है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा। ऑर्डर रैंकिंग किसने किसमें पूछ ली, मशीन इनपुट में, ये ऑर्डर रैंकिंग में पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकेंड राइट, ऐसे लिख लेंगे। फ्रॉम, जहाँ पर फ्रॉम लिखा होता है ऐसे लिख दो, फ्रॉम 6 राइट। देखो आप देखो, जब राइट राइट आ जाते हैं हम तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, कितना होगा, और हम राइट लेंगे या लेफ्ट लेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ पे फ्रॉम लिखा होगा, देखो फ्रॉम 6 लिखा है तो राइट। अब हमें पता चल गया हमारे थर्ड स्टेप में राइट से फोर्थ लेना। आप देखो थर्ड स्टेप मेरा ये वाला है, ये जो मैंने नया बनाया है ये वाला स्टेप होता है, ये थर्ड स्टेप। देखो इसको इरेज करते हैं यहाँ से, थर्ड स्टेप फोर्थ राइट, 1 2 3, तो मेरा 32 होना चाहिए, तो 32 कहीं है, ये देखो हेरा 32 मेरा ऑप्शन नंबर ई में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है किस तरीके से पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ लास्ट स्टेप। अगेन ईजी है, मतलब कह रहा है लास्ट एलिमेंट, मतलब फोर्थ स्टेप में पहले 2 एलिमेंट कौन से हैं। देखो लास्ट स्टेप में जाऊंगा मैं, यहाँ पर पहले 2 एलिमेंट कौन से हैं, 14.5 और 0, मतलब 40.5 और 0, 40.5 और 0 कहीं है ऑप्शन में, यहाँ देखूंगा तो ऑप्शन नंबर मेरे डी में है, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है, इफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, मतलब सेकंड स्टेप में जाओ, उसका सेकंड फ्रॉम लेफ्ट से काउंट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इन थर्ड स्टेप, ठीक है। तो देखो ये किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर जाऊँगा मैं, देखता हूँ इसको, ये देखो सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, और फोर्थ एलिमेंट इन थर्ड स्टेप बोला था ना शायद, देखो थर्ड ही होगा, देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ थर्ड में है, ये थर्ड, पर कहाँ से लेना था मेरे को, ये कहाँ से लेना था मेरे को, ये 1 मिनट, ये देखो यहाँ से लेना था, राइट से 1 2 3, 32 को इसको ये करो, मतलब 70 को 32 से इंटू करना है। तो आंसर देखूंगा मैं, यहाँ पर मेरा मैच कहीं होगा, देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, क्या था 32 70, ये आना चाहिए। 22 40 कहीं है, देखो 22 40 कहीं नहीं है, तो नन ऑफ द वो। तो देखो इसमें 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये देखो अगेन इजी क्वेश्चन था ये आपका, क्योंकि इजी जब हमें लगा जब हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, और हम 10 क्लास कर चुके हैं, ये क्लास नंबर 11 थी। देखो वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा शेयर करना, और इसका मतलब PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से इसको फाइल को डाउनलोड कर लेना। देखो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, जो क्लास नंबर 12 होगी, वही मेरी मशीन इनपुट आउटपुट की है, तो उसमें देखेंगे क्या मतलब कि क्या पूछा गया, किस तरीके का लॉजिक है। उससे पहले क्या करना, अगर आपने करीब इसकी मतलब रिवीजन नहीं करा हुआ, तो इसकी कॉन्सेप्ट्स क्लास की 2 PDF है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले लेना, उसको डाउनलोड कर लेना।